अगर आपके पास भी आईएमयू सीटी में रैंक है और कंपनीज का स्पॉन्सरशिप नहीं मिला और फैब बैच के लिए जा रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस वीडियोस में हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। कंपनीज के बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ में आपको ये भी बताएंगे कौन कौन सी कंपनीज आपके लिए अच्छी चॉइस है, कितने परसेंट पीसीएम पे क्या क्या आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप आईएमयू सीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप आईएमयू मेट ज्वाइन कर सकते हो। आईएमयू मेट में आपको फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज के लिए गाइड किया जाएगा। अब आईएमयू मेट का जो ऑफलाइन सेंटर है वो कोलकाता में भी है, ग्रेटर नोएडा में, साथ में ऑनलाइन प्रिपरेशन भी होती है। ऑनलाइन प्रिपरेशन का फी बहुत कम है। अगर आप इकोनॉमिकली चाहते हो कि कम पैसे में आपका फैब बैच का प्रिपरेशन हो जाए, तो ऑनलाइन अगर आपको अच्छा से चाहिए कि हाँ आपको एक एनवायरनमेंट मिले जहां पर आपके ऊपर ध्यान दें, मेंटर्स के साथ आप हमेशा सपोर्ट में रहो, तो जाहिर सी बात है ऑफलाइन बहुत बेनिफिट है देगा। और ग्रेटर नोएडा में भी हमारा नया बैच भी शुरू हुआ है, तो आप यहां भी आ सकते हैं। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये सब सारी चीजें मिल जाएंगी। चलो वीडियो पे आते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हमारा जो फैब बैच में कंपनीज है वो कौन कौन सी होने वाली है। तो सबसे पहले जो हमारी कंपनी होगी मोस्ट प्रेफर्ड, वो होगी एंग्लो ईस्टर्न। एंग्लो ईस्टर्न सबसे ज्यादा प्रेफर्ड इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा सीट्स होती हैं, लेकिन पीसीएम का यहाँ पे थोड़ा सा पंगा है। एंग्लो ईस्टर्न के बाद आपका आता है ग्रेट ईस्टर्न। ठीक है, ग्रेट ईस्टर्न भी आपको मोस्ट प्रेफर्ड में रहेंगी। उसके बाद से आता है आपका फ्लीट मैनेजमेंट। ठीक है, फ्लीट मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट वो आपका रहेगा। उसके बाद से आपके पास ऑप्शन रहेंगे एससीआई के। ठीक है, एससीआई के अलावा आपके पास इंस्टीट्यूट भी रहेंगी, लाइक टीएस रहमान के थ्रू आपका आएगा, आपका आईमेक आने का चांसेस रहता है टीएस रहमान के थ्रू। इसमें अभी हम एक इंस्टीट्यूट कंपनी का नाम इंक्लूड नहीं किए हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा, लोनावला बेस्ड इंस्टीट्यूट है, तो उसका नाम इसलिए इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि पर्सनली हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी बच्चा उस इंस्टीट्यूट में जाए, क्योंकि वेटिंग पीरियड इतना ज्यादा है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। और सिर्फ पहले शिफ्ट के लिए वेटिंग नहीं है, 3 शिफ्ट, आपको 3 शिफ्ट मिलेगी, तीनों शिफ्ट के लिए वेटिंग है। तो इसी वजह से हम उन कंपनीज को अपने यहाँ पर प्रेफर्ड में नहीं रखते हैं। हाँ, एक और अच्छी इंस्टीट्यूट है वो है गुनी, जिसको बोलते हैं गणपत यूनिवर्सिटी। ठीक है, गणपत यूनिवर्सिटी भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो ये जो 6 कंपनीज हैं, इन सब 4 कंपनीज और 2 इंस्टीट्यूट, ये सब के ऊपर टारगेट रहेगा। लेकिन आप अभी सोच रहे होगे कि फैब बैच में तो सिनर्जी भी रहती है। ठीक है, अच्छा हाँ, इंस्टीट्यूट में तुलानी भी चांसेस है, तुलानी लास्ट ईयर भी आई थी, इस बार भी आएगी फैब बैच में, टीएमआई। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे होगे कि सिनर्जी का हम क्यों नहीं बोले हैं, एमएससी क्यों नहीं बोले, ये दोनों कंपनीज तो फैब बैच में भी लेती हैं। तो नहीं भाई, ये लोग फैब बैच में बच्चे तो भेजते हैं, लेकिन इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो अगस्त में ही हो जाता है। ठीक है, अगस्त बैच में ही इनका सारा एग्जाम ये सब हो जाता है, और फिर ये लोग अगस्त से शिफ्ट करते हैं। अब बचा है हमारे पास ये अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, तो इसमें आप किसमें एलिजिबल हो, चलो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है, एंग्लो ईस्टर्न में आपको चाहिए 70% पीसीएम। ठीक है, और आपको 3 चांस मिलता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंग्लो ईस्टर्न का पीसीएम क्राइटेरिया ही इसका इंपॉर्टेंट है। और हाँ, रैंक भी ये लोग चाहेंगे कि आपका 12,000 से कम रहे। ठीक है, आपका 12,000 से रैंक कम रहे, तभी ये लोग आपको प्रेफर्ड करेंगे। दूसरा है ग्रेट ईस्टर्न। ग्रेट ईस्टर्न में आपका 60% पीसीएम क्राइटेरिया है। ठीक है, और इसमें इंटरव्यू परफॉर्मेंस मैटर करता है। इंटरव्यू परफॉर्मेंस, अगर आपको कोई बोल रहा है कि मेरा रैंक खराब है और तो मेरा ग्रेट ईस्टर्न में नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अभी हमारे यहाँ से 2-3 बच्चे ऐसे ग्रेट ईस्टर्न में मेरिट लिस्ट में भी आए हैं जिनका रैंक 19,000 20,000 था, पीसीएम 61% 63% ऐसे था, वो बच्चे भी ग्रेट ईस्टर्न में मेरिट लिस्ट में आए हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। फ्लीट मैनेजमेंट का क्या है, 70% पीसीएम एंड इंग्लिश भी, चलो इंग्लिश अलग से 70%, पर इसमें दिक्कत क्या है ना कि आप 2026 पास आउट होने चाहिए। 2025 पास आउट वालों को ये लोग नहीं लेंगे, तो आपके पास फ्लीट में अभी सबसे कम अपॉर्चुनिटीज रहती है मोस्टली बच्चों की। एससीआई का क्या है कि एससीआई जो है वो 60% पीसीएम पे लेते हैं। अच्छा, एक हम लोग छोड़ ही दिए यार, एक बचा है इसमें एसआई। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा ही ऊपर चला गया, आजा भाई इधर। ठीक है, अभी SISL हम लोग छोड़ दिए थे यार। ठीक है, 60% पीसीएम है इसका एससीआई का। और उसके बाद से आप देखोगे तो प्रॉब्लम यह है कि इसमें आईएमयू सीईटी रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। रैंकिंग क्यों, रैंकिंग टॉप रैंकर, मतलब जो इनके पास जितने भी एप्लीकेशन जाएंगे ना, तो रैंक वाइज ये लोग कॉल करते हैं।
ठीक है। टीएस रहमान, बहुत बच्चे बोलते हैं फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, तो टीएस रहमान का सिंपल सा चीज है कि आप फॉर्म फिल करो, वो लोग आपके जो डिटेल्स हैं कंपनी को भेजेंगे, अगर कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट करती है तो आपको चांस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, और इसी पे बच्चे रोते हैं। तो ये पूरा का पूरा तुम्हारे कंपनीज चॉइस पे जाता है, ठीक है। टीएस रहमान का इसमें कोई रोल नहीं होता। गुनी का क्या है, गुनी का 60% पीसीएम क्राइटेरिया है, लेकिन पीसीएम जाहिर सी बात है मैटर करता है, और यहां पर गर्ल्स प्रेफरेंस ज्यादा रहता है, ठीक है, गर्ल्स प्रेफरेंस ज्यादा होता है। तुलानी का क्या है, तुलानी इस बार अगस्त बैच में तबाही मचा दी। अब 60% बोलते हैं, लेकिन आप समझ लो कि 65% आपको रखना होगा। 60 है लिखा हुआ ऑन पेपर, लेकिन 60 वाले को तो ये लोग पूछते भी नहीं है, तो 65 आपको रहना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या है ना कि इस बार ये लोग अपीयरिंग को लिए हैं, मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली 2026 पास आउट वाले ही एलिजिबल होंगे इसमें। 7 आइलैंड के मैनेजमेंट से तो हम इतने नाराज हैं कि हमको समझ में नहीं आता है कि हम इनको क्या बोलें। ये लोग जब मन करता है तब अपनी मनमर्जी का करते हैं। अभी पीसीएम इन्होंने 70% कर दिया, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड क्लास कंपनी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद से एज का क्राइटेरिया इन्होंने बदल के 22 कर दिया। ऐसे ऑन पेपर कहीं नहीं है, पर बोल रहे हैं कि 22 से ऊपर वाले को लेते नहीं है। इनका ये भी कहना है कि हम लोग अच्छे रैंक 4000 5000 रैंकर को ही लेंगे, लेकिन 10,000 12,000 रैंकर वाले ही इनके पास जा पाते हैं, क्योंकि जिनके पास अच्छा रैंक रहेगा, जिनके पास अच्छा पीसीएम रहेगा, वो अच्छी कंपनीज में चले जाते हैं। तो इनको बाद में जो मिला उन्हीं से संतुष्टि करना पड़ता है। तो ये सारी कंपनीज जो हैं ये आपके फेब बैच के लिए अच्छी ऑप्शन है। सिनर्जी एमएससी को आप दूर हटा दो। बाकी आपको अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो आईएमयू मेट में आपका फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज के लिए गाइड किया जाएगा, प्रिपेयर करवाया जाएगा। हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन हमारी खासियत है, हमारे यहाँ से बच्चे जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं वो अच्छा करते हैं। तो अगर आपको भी चाहिए कि इन सब जगह पे एडमिशन लेना है तो आप बेफिक्र हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए, स्क्रीन पे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।